एक हमारा क्लाइंट है, वो एक प्रॉपर्टी लेने गया। तो जो सामने वाली पार्टी थी उसने वो प्रॉपर्टी उसको बेच दी और एक हैंडसम अमाउंट लेके और 60% अमाउंट ले लिया। और उनके कुछ फैमिली डिस्प्यूट था जो कि उसने उस टाइम डिस्क्लोज़ नहीं किया। सर अब एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री वो ये कहता है कि मैं तो रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हूँ बट मेरी वाइफ़ नहीं है। तो इस केस में क्या करें सर? देखिए, बहुत सवाल आता है। एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, को ओनर जो है भी लोकस रखता है प्रॉपर्टी में, और वो भी पूरा हक रखता है प्रॉपर्टी में। यानी बिना उसकी मर्जी के आप उस प्रॉपर्टी को सेल परचेज नहीं कर सकते, खासकर फ्लैट्स। तो ऐसे केस में जब भी आप देखिए कि को अलॉटी है किसी भी फ्लैट्स में, उस केस में आप कहिए साहब मैं 50-50% पेमेंट ही दूंगा। यानी 50% आपको दूंगा और 50% आपकी वाइफ को दूंगा, और दोनों पार्टी जब तक बैठेंगी नहीं सामने एग्रीमेंट करने, एग्रीमेंट टू सेल करने, तब तक मैं एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर नहीं कराऊंगा और अपनी 10% अर्नेस्ट मनी नहीं दूंगा। इससे ये बहाना खत्म हो जाता है कि मेरी वाइफ तो तैयार नहीं है जी, मेरा उससे फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। आप ये लिटमस पेपर टेस्ट भी कर सकते हैं कि वेदर शी इज रेडी टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट, और वाइफ की जगह पे कोई और हो तो उसको बैठाइए। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल फंस सकते हैं। जहां को ओनरशिप हो, टाइटल दो आदमी के पास ट्रांसफर हो रहा हो, तो तुरंत जो है आप कहिए 50% पेमेंट आपको जाएगी, 50% आपको जाएगी। एज पर लॉ चलेंगे, दोनों आदमी एग्रीमेंट आएंगे, दोनों आदमी जो है साइन करने जाएंगे रजिस्ट्री पे, तभी आप प्रॉपर्टी लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। और हो सके किसी ये क्वालिफाइड लॉयर से जो है वो दिखवा लीजिए कि मैं, मेरे पास क्या नो हाउस हो सकते हैं, क्या जो है प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, उसका टाइटल क्लियर है कि नहीं है, रजिस्ट्री जेन्युइन है कि नहीं है। ये सारी चीजें देख के तभी रजिस्ट्री करें। इट इज अ हार्ड एंड मनी, इट इज यू ओनली हु हैज टू प्रोटेक्ट इट, हु हैज टू सेफगार्ड योर हार्ड एंड मनी। तो आप सारी चीजें देख के करें।